नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपके बीच कौन से वो कार्मिक बैगेजेस हैं जो कि बार बार रिपीटेशन में चल रही हैं। सो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां चीज़ें बार बार रिपीटेशन में चल रही है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच कोई कार्मिक बैगेज है, कोई लूप है जिसको कि आपको ब्रेक करना है। और हम आज यही चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कौन से वो कार्मिक लूप है, कौन से कार्मिक बैगेज है जिसको कि आपको रिलीज़ करना चाहिए ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ हो सके, वो जैसा है उसकी रियल फॉर्म जैसी है वो वैसे हो सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई कार्मिक लूप आपके बीच में होता है तो इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में आप उस इंसान से मिल चुके हो और जो आपने उनके साथ किया है वही वो इंसान आपको वापस करने के लिए आए हैं। सो जब बैगेजेस जो हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं या फिर कार्मिक लूप जब ख़त्म हो जाता है या फिर आप उस कार्मिक लूप को जब ख़त्म कर देते हो, माफ़ कर देते हो उस इंसान को, तो वो इंसान अगर सब कुछ ख़त्म हो गया आप दोनों के बीच में, कार्मिक कुछ भी नहीं बचा है, तो वो इंसान चले जाएंगे आपके लाइफ से, या तो अगर एकदम कार्मिक पार्टनर आपके होंगे तो, और अगर सोलमेट अगर आपके होंगे वो, तो आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाएगा। कमिटमेंट अगर आप चाहते हैं तो कमिटमेंट देंगे वो इंसान आपको, जैसा आप रिश्ता चाहते हैं वैसे होगा उसके बाद जब कार्मिक लूप ब्रेक करोगे आप। सो हम यही चेक करेंगे। सो ये रीडिंग को हम 2 ग्रुप्स में देखेंगे। आपको अपने पार्टनर के नाम के इनिशियल से ये ग्रुप चूज़ करना है। सो आपके पार्टनर का नाम अगर A to M स्टार्ट होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। अगर आपके पार्टनर का नाम N to Z स्टार्ट होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है? सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो आई होप कि आपने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ जिनके भी पार्टनर का नाम A to M। हेलो टू ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके पार्टनर का नाम अगर A to M स्टार्ट होता है तो ग्रुप 1 आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच कौन से वो कार्मिक लूप हैं या कार्मिक बैगेज हैं जिसको रिलीज़ करके आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स जो ग्रुप 1 चूज़ किए हैं, जिनके पार्टनर का नाम A to M स्टार्ट होता है, डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। उनके पार्टनर के साथ उनका कौन सा कार्मिक लूप, कौन सा कार्मिक बैगेज है, डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। देखिए आगे ना पास्ट लाइफ, कार्मिक चक्र एक है आप दोनों के बीच, ठीक है ना, जो कि सेम रिपीटेशन में चल रहा है। कभी आप उनको हर्ट करते हो, कभी वो आपको हर्ट करते हैं, ऐसी एनर्जी। ब्यूटीफुल। सो ये कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप 1 के लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। बहुत ज़्यादा आप फील करते होंगे अपने पार्टनर के लिए, वो इंसान आपके लिए बहुत फील करते होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अगर होगा आपका तो भी, कभी आप नहीं मिले होंगे तो भी, कभी आपने उनको देखा भी नहीं होगा तभी भी आपको उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फील होता है, जैसे कि पूरी दुनिया एक साइड और वो इंसान एक साइड। सो बहुत ज़्यादा दिन नहीं भी हुआ अगर इस इंसान से मिलके आपको, फिर भी आपको इनके लिए बहुत एक इंटेंस पुल फील होगा, एक इंटेंस कनेक्शन फील होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये इंसान से आप बहुत सालों से, सदियों से आप इनको जानते हो या ये आपके हैं, ऐसी एक फीलिंग आपको होगी। ऐसी एक फीलिंग आपके पार्टनर को भी होगी आपके लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इस ग्रुप के लिए। ठीक है, तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। टर्न प्लीज़ गाइड मेरे ग्रुप 1 के व्यूअर्स के और उनके पार्टनर के बीच कौन सा कार्मिक लूप और कार्मिक बैगेज है, डिवाइन। One more time, please. I'm so sorry for the background noise. One more time, please. Work on your connection. Beautiful. Solitude, life lesson and healing. One-sided love, ट्रू लव एंड ग्रैटिट्यूड। क्या बात है,
मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पे है, ब्यूटीफुल। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, इसका मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन यहाँ हाईलाइटेड जो साइंस है मैं बता रही हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। आई मिस योर टच, आई एम ओवर यू, आई मिस योर स्मेल, I have told my family how much I love you. I saved your photos on my phone. I envy you and I'm not in love with you. Okay. So ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपके पार्टनर के साथ अभी आप सेपरेशन में मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कार्ड्स दिख रहे हैं, यस। ये ऐसी कनेक्शन है ना, ये बहुत इंटेंस आपको फील होता होगा इनके साथ कनेक्शन। बहुत बार आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन हर बार फिर आप दोनों एक होते हैं, ऐसी एनर्जी है। जब सेपरेशन होता है तो ऐसा लगता है कि बस ये लास्ट है और हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं देखेंगे। आपकी आवाज़ वो कभी नहीं सुन पाएंगे, उनकी आवाज़ आप कभी नहीं सुन पाओगे, और अब हो गया सेपरेशन, अब हो गया, ऐसे फीलिंग होती होगी जब आप सेपरेट होते होंगे। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद आपको उनके लिए एक इंटेंस पुल फील होता होगा, एक मैग्नेटिक पुल वो देते होंगे आपको, या फिर आप उनको एक मैग्नेटिक पुल देते होंगे जिनसे कि वो एक्शन लेते हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। सो ये कैसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों हार नहीं मानते हैं, चाहे जितना भी सेपरेशन आ जाए, जितनी लड़ाइयाँ हो जाए, जितने आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, जितना जो कुछ होना हो जाए, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने हैं, जो होना सब हो जाए, एक दूसरे का मुंह भी देखने का मन नहीं करता होगा जब सेपरेशन होता होगा। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो इंटेंस पुल आपको फील होता होगा, फिर से कनेक्ट करने का एक अर्ज फील होती होगी आपको। क्यों? क्योंकि उनकी सोल आपको पुल करती है ना, उनकी सोल आपको मैग्नेटिक पुल देती है, इसलिए। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे हार नहीं मानते आप दोनों, लगे हुए हैं दोनों, सालों साल यही चल रहा है। अब अलग होते हैं फिर मिलते हैं, अलग होते हैं फिर मिलते हैं, मतलब इन एंड आउट, सेपरेशन फिर यूनियन, फिर सेपरेशन फिर यूनियन, वही चीज़ें रिपीट हो रही है बार 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 बार, सेम चीज़ें, ठीक है। सो हर बार आपको लगता है कि एक और मौका, हर बार ये लगता है एक और मौका, और एक बार ट्राई करेंगे, और एक बार सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। सो हर बार आपको ऐसी फीलिंग होती है जहाँ पे वर्क ऑन योर कनेक्शन, लगता है कि फिर से एक बार हम ट्राई कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए, जहाँ पे ये इंसान हार नहीं मानना चाहते हैं। बहुत एग्जॉस्टेड हैं इस रिश्ते से, दोनों ही बहुत एग्जॉस्टेड हैं। जो एनर्जी है ना, बहुत प्यार होने के बावजूद भी प्यार नहीं दिखता है दोनों को एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के दिल में, या फिर एक दूसरे की आंखों में, ठीक है। बहुत इंटेंस लव है, बहुत फील करते हैं जब सेपरेशन में होते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत डिवाइन लव फील करते हैं एक दूसरे के लिए। ब्लेसिंग्स फील होता है कि आपकी लाइफ में वो आए, उनकी लाइफ में आप गए, ऐसी ब्लेसिंग्स फील होती है। लेकिन फिर भी जब साथ होते हैं तो कनेक्शन एकदम अनप्लेजेंट, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है आप दोनों के बीच में जहाँ को सेपरेट होना पड़ता है, नहीं चाह के भी। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ ये इंसान और आप दोनों एग्जॉस्टेड हैं, थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि एक और मौका दे सकते हैं इस रिश्ते को, थोड़ा सा और हम एफर्ट्स लगा सकते हैं, थोड़ा सा और एफर्ट लगा के इसको बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी इस रिश्ते की है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है इनकी, इस सॉलिट्यूड में इंसान है, अकेले हैं, सेपरेट हैं, और एक ऐसा लग रहा है इनको कि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब और कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे अकेले हैं, दुखी हैं, उदास हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनको लग रहा है कि बस हो गया, अब और एफ़र्ट्स नहीं लेने हैं, अब और नहीं लगाना है एफ़र्ट्स, बहुत हुआ, कुछ सही नहीं हो रहा है, बहुत कुछ एफ़र्ट्स लगाने के बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हो रही है। हालांकि मन में मतलब फीलिंग्स ऐसी है कि काश फिर से एक रीस्टार्ट हो, काश इमोशनली फिर से आप दोनों कनेक्ट करें, काश फिर से आप अपने प्यार का कप उनको दो, ऐसी एक फीलिंग है। जहाँ पे इनको लग रहा है कि या तो ये इंसान आपसे इनको बस हो गया है, या फिर आपको इनकी एनर्जी से बस हो गया, आपको लग रहा है कि इनफ इज़ इनफ, और नहीं हो पाएगा, और एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, या फिर दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि और एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे। टायर्ड वाली एनर्जी है, एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी है, लेकिन फिर भी मैंने बोला ना, क्विट नहीं करोगे आप दोनों, लगे रहोगे, और एक मौका और एक मौका, ऐसा, ठीक है। सो इनको फीलिंग्स इनकी ज़रूर है कि आपके साथ एक रीस्टार्ट हो, एक रिकन्सिलेशन हो, एक इमोशनल कनेक्शन फिर से बने आप दोनों का, ये चाहते ज़रूर है, इनकी फीलिंग्स ऐसी ज़रूर है। भले ही इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि नहीं, एक और मौका देना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। सो इंटेंशन क्या है इनकी, ये इंसान टायर्ड है, ये बहुत ज़्यादा, इनके कंधे जो है ना झुक गए हैं,
इनको लग रहा है कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत काम करना पड़ेगा। साथ रहने के लिए आप दोनों को इसमें बहुत एफर्ट्स लगाने होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। लाइफ लेसन और हीलिंग की एनर्जी है। ये इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे लेसन्स आपने लर्न किए हैं जहाँ आप बहुत ग्रो किए हो। ओवरऑल जो एनर्जी है ना वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। एक शेर को पकड़ के, एक लाइन को पकड़ के आराम से खड़ी है फेमिनाइन एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी में आप टैप इन किए हो जहाँ पे आपके अंदर से डर खत्म हो गया है। ऐसी एनर्जी जो आप पहले फियर में एक रहते थे ना, कि किसी इंसान का छोड़ के जाने का डर, या फिर अकेले रहने का डर, या फिर बहुत इमोशनल है उसका डर, कोई दिल दुखा देगा उसका डर, ऐसे सारे डर आपके ख़त्म हो गए हैं इस इंसान के आने के बाद। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आके आपको बहुत सारे लेसन्स सिखा कर गए हैं, आपको बहुत ग्रो करके गए हैं इंसान, या फिर बहुत ग्रो कर रहे हैं इंसान आपको डे बाय डे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रहे हो, बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो बहुत इंटेंस एक फीलिंग होती होगी, एक मैग्नेटिक पुल, एक फिजिकली इंटीमेसी की एक एनर्जी भी यहाँ पे होगी, जहाँ पे आप दोनों ही इन्वॉल्व होना चाहते होंगे एक दूसरे के साथ। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों एक दूसरे को देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये कनेक्शन जो है ना, ये हाई लेवल का कनेक्शन है, जहाँ पे आप दोनों भले कितने भी दूर रहो, अलग अलग प्लैनेट में भी रहो, लेकिन आप दोनों की सोल हमेशा टाई रहेगी। आप किसी और से मैरिज कर लो, वो किसी और से मैरिज कर ले, सालों साल अलग रहो, सालों साल एक दूसरे की शक्ल मत देखो, कभी ज़िंदगी भर भी एक दूसरे को मत देखो, लेकिन फिर भी एक इंटेंस कनेक्शन आप फील करोगे इनके साथ। हमेशा हमेशा आपको इनकी याद आएगी, हमेशा इनसे कनेक्ट रहोगे आप, आपकी सोल हमेशा इनसे कनेक्ट रहेगी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो आपसे क्या चाह रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है कि वन साइडेड लव। आप जो है ना अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने लाइफ को, आप अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, या फिर हैंग आउट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। और इनको लग रहा है कि इनका जो प्यार है ये एक वन साइडेड हो गया, मतलब सिर्फ इनकी तरफ से रह गया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान वन साइडेड लव जो है इनका, उसको ही फील कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। या फिर आपके लिए सोच रहे हैं इंसान कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने अकेले ही इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाया, फिर आपने बोला होगा इनको कि अकेले मैंने ही एफर्ट्स लगाया, मैंने ही प्यार किया, ऐसा कुछ। सो यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि वन साइडेड लव या तो इनका या फिर आपका था इसमें, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बैगेज क्या है यहाँ पे? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे कार्मिक लूप आपका ये है ना कि आप दोनों ही एक दूसरे को हर्ट करते हैं। पास्ट लाइफ में आपने इनको हर्ट किया है, उसके पास्ट लाइफ में इन्होंने आपको हर्ट किया था, फिर आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करते हो, फिर आप कनेक्ट करते हो। जब तक ये लूप ऐसे चलते रहेगा, जब तक आप इसको रिलीज नहीं करोगे, ठीक है। बहुत प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों कनेक्ट, मतलब साथ नहीं रह पाते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे। और ये लूप है, हमेशा आपको लगता है कि इस इंसान के बिना आप नहीं रह पाओगे, और इनको भी ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जो दिखाते हैं आप लोग एक दूसरे को वो कुछ अलग दिखाते हैं। ये दिखाते हैं आप लोग, आई एम नॉट इन लव। ओवरऑल जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी, आई एम नॉट इन लव विथ यू, मतलब नहीं है प्यार आपसे, खत्म हो गया प्यार, ऐसा दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो ट्रू लव की है, डिवाइन लव की है, स्पिरिचुअल लव की है, द लवर्स की एनर्जी है। मतलब बहुत ज़्यादा अंदर फीलिंग्स आप दोनों के होने के बावजूद भी दिखाते आप लोग ये हो, ठीक है। आई एम नॉट इन लव विथ यू। और ये एक लूप है, आपको भी पता है सेपरेशन में कि ये इंसान आपके लिए ही है या फिर आपसे ही प्यार करते हैं, आपके साथ बने हुए इंसान। इनको भी पता है सेपरेशन में कि आप इनके लिए ही हैं, इनसे ही प्यार करते हो, इनके लिए ही हो, ठीक है। लेकिन जो दिखाते हैं वो कुछ और दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्मिक बैगेज है यहाँ पे, लूप है यहाँ पे, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ एनर्जी ट्रू लव की है जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो जो ट्रू लव आप दोनों के बीच में है ना, वो खुल के नहीं आ पा रहा है। आ क्या रहा है? आ रहा है सेपरेशन, आ रहा है मूव ऑन, डिटैचमेंट, ये आ रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते को हील करने के लिए। हीलिंग एनर्जी भी आप हील नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस लूप को आपको ब्रेक करना है, हील करना है खुद को, तब जाके ये कनेक्शन सही हो पाएगा। जो प्यार है, ट्रू लव, वो सरफेस होगा, वो ऊपर आएगा तब। अभी वो एनर्जी है भी, लेकिन वो अंदर है। ऊपर क्या है? ऊपर लूप है, कार्मिक लूप। जो आपने उनको सताया, उन्होंने आपको सताया, वही चीज़ें चल रही हैं। सो सेपरेशन इस कनेक्शन में ज़्यादा होता है और यूनियन कम होता है, मुझे ये लग रहा है। अगर यूनियन 3-4 दिन का होता है तो सेपरेशन 4 महीने लंबा चलता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। करना क्या है आपको फॉरगिव करना है इस इंसान को। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है, ठीक है।
लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये बहुत पैशनेट बिगनिंग होगी आपकी अगर आप इस लूप को ख़त्म करोगे, कार्मिक लूप को। सो क्या है कार्मिक लूप? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को चेंज होना है थोड़ा सा। ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि आपके अंदर कोई चेंजेस आ सके, जो कि आ रही है। आपके अंदर चेंजेस आ रही है, इनके अंदर चेंजेस आ रही है। आप लोग चेंजेस अपने आप में चेंजेस करने के लिए आप लोग रेडी हैं, रिसेप्टिव हैं। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपको एक तो ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए इस इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में आके आपको चेंज करके गए हैं। अगर पास्ट में आप बहुत इमोशनल एक इंसान थे, तो इनके आने के बाद आप बहुत प्रैक्टिकल हुए होंगे। अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस में आपका बहुत ध्यान गया होगा, अपने आप में आपका बहुत ध्यान गया होगा। आप पत्थर से आप हीरा बने होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। जहाँ ये इंसान, इनके आने के बाद ये आपको ट्रिगर करके पत्थर से आपको इन्होंने हीरा बनाया है, ऐसी एनर्जी है। सो एक तो ग्रैटिट्यूड फील करें इनके लिए। चाहे ये इंसान आपके साथ जो भी कर रहे हैं, आपको तकलीफ दिया है इन्होंने, दर्द दिया है इन्होंने, आपको तकलीफ इन्होंने दिया है, दर्द दिया है, चाहे कुछ भी किया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन आपको इनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। एक तो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आके आपको इतना ट्रांसफॉर्म करके गए हैं। सो इनके लिए थैंक यू, आप मेरे लाइफ में आए और आपने मुझे इतना निखारा है, ठीक है। सो इनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। इनको भेजा ही इसलिए गया था ताकि आप पत्थर से हीरा बन सके। आज जो आप चमक रहे हो या आगे कुछ साल के बाद जो आप चमकोगे, वो इनके आने की वजह से हुआ है। सो डिवाइन ने इनको आपकी लाइफ में इसलिए भेजा है ताकि आप चमको, आप शाइन करो, ठीक है। सो एक तो इनको ग्रैटिट्यूड आपको देना पड़ेगा। आपको ईश्वर को ग्रैटिट्यूड, मतलब जिस भी शक्ति, भगवान, देवता, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, उनको थैंक यू बोलिए कि आपको इस जर्नी में डाला गया ताकि आप पत्थर से हीरा बन सके, ठीक है। थर्ड मुझे दिख रहा है कि माफ़ कीजिए इस इंसान को और खुद को। पास्ट लाइफ में आपने इनको हर्ट किया है, जो इस लाइफ में आके ये आपको हर्ट कर रहे हैं बार बार। बहुत प्यार होने के बावजूद भी वो प्यार नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि उनको अपना प्यार दिखाने नहीं देता है, ठीक है। सो एक तो इनको माफ़ करें, अपने आप को माफ़ करें और ईश्वर से माफ़ी मांगे जो भी आपने किया है कर्मा, और आगे अच्छे कर्मा करने के लिए अपने आप से कमिटेड होएं और अपने ईश्वर से कमिटेड होएं। ये यहाँ पे लूप है। जब आप इसको ख़त्म करोगे ना कि और हर्ट नहीं करना हमें एक दूसरे को, हम एक दूसरे के जो भी हमारे कर्मा हैं उसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और आज से मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ, आप मेरे लिए अच्छा सोचो, और इसके बाद जो भी आप जैसा आप रिश्ता चाहते हो अपना, वैसा रिश्ता आप मैनिफेस्ट करो। सो उस टाइम ये चीज़ें आपके लाइफ में जो चल रही हैं, सेपरेशन यूनियन, वो ख़त्म होगा, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ग्रुप 1 के लिए। आपका कार्मिक लूप यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है। एक तो आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते इस इंसान के लिए, जिसको कि आपको ग्रैटिट्यूड इनके लिए भी और ईश्वर के लिए भी फील करना चाहिए कि आपको इस जर्नी में डाला गया, आपके लाइफ में इस इंसान को भेजा गया ताकि आप चमक सको। दूसरा, अपने लाइफ लेसन्स में और हीलिंग्स पे ध्यान दो ताकि आप और चमक सको। तीसरा, ये कार्मिक लूप जो है उसको ख़त्म करना है, माफ़ करना है, फॉरगिव करना है, इनको भी, अपने आप को भी, और डिवाइन से भी आपको माफ़ी मांगना है, ठीक है। सो ये करें और अपने रिलेशन को बेटर करें। ये करने के बाद, और ये एक दिन का नहीं होगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन का है तो नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ में पता नहीं कितने लाइफ आप दोनों एक दूसरे को हर्ट किए हो, और वो सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं खत्म होंगी। तो ये करते रहें, ये ठीक है, करते रहें। आप देखोगे धीरे धीरे ये रिश्ता हील हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कार्मिक बैगेजेस खत्म हो जाएंगे, और जो आपके मन में ग्रजेस है उनके लिए वो खत्म हो जाएगी, उनके मन में जो ग्रजेस है वो खत्म हो जाएंगी, और रिश्ता हील हो जाएगा। जो लवर्स की एनर्जी है, जो प्यार है, ट्रू लव, जो अभी ऑब्स्टिकल में है, वो उस टाइम सरफेस होगा, ठीक है। जो अभी नेगेटिविटी सरफेस हो रही है और प्यार अंदर छुप जा रहा है, उस टाइम बाकी सारी नेगेटिविटीज़ रिलीज हो जाएंगी और प्यार जो अंदर है वो सरफेस होगा, उस टाइम बाहर आएगा, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है ग्रुप 1 वालों के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। ज़रूर बताएं मुझे कि ऐसी रीडिंग्स कैसे लगती हैं आपको, और इस तरह की रीडिंग्स देखने में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। मुझे फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू माई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपके पार्टनर का नाम N to Z स्टार्ट होता है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक करेंगे इसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच कौन सा कार्मिक बैगेज है, कौन सा कार्मिक लूप है जिसके चलते आपका रिश्ता बहुत प्यारा होने के बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और कौन से वो ऑब्स्टिकल्स हैं, कौन से वो कार्मिक लूप, कार्मिक बैगेज हैं जिसको रिलीज़ करके अपने रिश्ते को आप हील कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे ग्रुप 2 के व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच कौन सा कार्मिक लूप है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़।
ओके, ये ऐसे लोग हैं मुझे दिख रहा है ग्रुप 2 में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी एडिक्टिव है एक दूसरे के लिए, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ये आपका एक कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक हो सकता है आपके, जहाँ पे चीज़ें बहुत सही रहती है लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत एडिक्टिव हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने नहीं लेंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। जेंडर रोल्स, एडिक्टेड, मैंने बोला ना, माय गुडनेस, ओह माय गॉड क्या है ये क्लैरिफिकेशन तो देखिए माय गुडनेस, कार्मिक पार्टनर बोला ना मैंने ये कोई कार्मिक पार्टनर आपके हो सकते हैं। ठीक है, आओ सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बोल दिया मैंने। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 10, 3, 15, 9। ओके 9 ये दिख रहा है मुझे। आई एम नॉट इन लव विथ यू, वही एनर्जी, सेम एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि अभी आप दोनों सेपरेशन में हैं या फिर बहुत लो कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो आप दोनों की एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे, जहाँ अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं तो आप ऐसे हैं जैसे कि वो मैंने हस्बैंड वाइफ की तरह ही आप लोग हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान आपको अपनी एज वाइफ या अपनी फैमिली मानते हैं आपको ये, और आपको भी ऐसा लगता होगा इनको देख के कि ये फैमिली है चाहे नहीं है, लेकिन फैमिली जैसे ही है आपके लिए, इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट बहुत हैं, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कार्मिक पार्टनर की है, हर्ट करना एक दूसरे को, यही काम है। ठीक है, आई एम नॉट इन लव विथ यू मतलब ये दिखाएंगे कि आपसे प्यार नहीं है, या फिर प्यार होने के बावजूद भी प्यार बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो एक डाउट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि पास्ट लाइफ में आपने इनको चीट किया था, अब ये इंसान आपके लाइफ में आके आपको चीट करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाएंगे। तो यहाँ थर्ड पार्टी वाला ये एक ग्रुप है। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी होंगी। अब समझिए कि अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आपके पर्सन किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। इनका ईगो, एटीट्यूड, इनका एंगर, इनका टाइम टेबल, इनका रूटीन, इनका शेड्यूल, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, या फिर कुछ भी, इनका एटीट्यूड कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि इनके लाइफ में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल हो रही हैं, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान फ्लर्ट कर सकते हैं किसी और से, फ्लर्टिशियस एनर्जी दिख रही है इनकी, और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको पता है कि ये इंसान कभी अकेले नहीं रहेंगे। अगर अकेले हैं भी तो अकेले नहीं रहेंगे, सेपरेशन में है भी तो सेपरेशन में नहीं रहेंगे, मतलब एकदम अकेले उदास मायूस वाली एनर्जी नहीं है। ये हंसी मजाक करके भी अपनी एनर्जी को फिर से बैलेंस कर लेते हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो ये ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ एकदम आपको एज फैमिली ही देखते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह ही देखते हैं। 4 ऑफ वंस, क्या बोलूँ और मैं देख रहे ना, फैमिली की एनर्जी है। फिर से ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी है, ये एक सोलमेट वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे इनको लगता है कि आप इनसे सोल से जुड़े हुए हो। ठीक है, सो अगर बहुत
कम्युनिकेशन नहीं भी आप दोनों के बीच, लो कम्युनिकेशन भी अगर है तो भी इनको आपके ऊपर पूरा पूरा हक ये जमाएंगे, पूरा पूरा हक जताएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि तुम मेरी ही हो, तुम मेरे ही हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। बहुत पॉजिटिव, बहुत डाउट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा अग्रेशन, लड़ाई झगड़े ऐसी एनर्जी, ठीक है। जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत एडिक्टेड दिख रहे हैं मुझे, दोनों एक दूसरे के लिए कोडिपेंडेंट है, उनके बिना आप अधूरे, उनके आपके बिना वो अधूरे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। जहाँ सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे, मतलब फिजिकली इंटीमेसी ज़्यादा है, जितना इमोशन जितने नहीं है उतने फिजिकली इंटीमेसी दिख रही है मुझे, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। या फिर ये इंसान आपको बहुत कुछ ऐसा कुछ बोलते होंगे, भले आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते होंगे, लेकिन इनका ध्यान पूरा फिजिकल इंटीमेसी पे रहता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान जो है ना, इनको आपके साथ एक बहुत केमिस्ट्री फील होती है, इनको लगता है कि आप बहुत कंपैटिबल हैं उनके, आपके जैसे, मतलब आपके अलावा कोई उनके लाइफ में और वैसे कंपैटिबल नहीं हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री आप में फील करते हैं, आप दोनों के बीच एक स्पार्क है, एक कैसे बताऊँ, लाइक पैशनेट एनर्जी है आप दोनों के बीच, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक इन एंड आउट वाला रिश्ता भी हो सकता है कि बार बार आना, बार बार जाना, बार बार चीज़ें सही होना, फिर ख़राब होना, लड़ाई होना, फिर अलग होना, फिर यूनियन, फिर सेपरेशन, फिर यूनियन, ऐसी एक एनर्जी भी हो सकती है। जहाँ ये इंसान बहुत पैशनेट एनर्जी में आपके पास आते तो हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से वापस चले जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। यस, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप सेम जेंडर के हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, ये इंसान आपके साथ हमेशा कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करें। अब थर्ड पार्टी मैंने बोला ना, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, देखिए फिर से थर्ड पार्टी की एनर्जी है, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं। कुछ लोगों के लिए यस रोमांटिक रिलेशनशिप है यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। सो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करें। अगर ये इंसान मैरिड हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनके वाइफ हस्बैंड के साथ ही इनको एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं, ये आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान या तो बहुत बिजी रहते हैं, या अपने करियर पे बहुत फोकस इनका रहता है, फाइनेंस पे बहुत फोकस रहता है, आपको टाइम नहीं देते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इसी शेड्यूल के साथ इनके साथ एडजस्ट करें। डेली नहीं बात कर सकते हैं तो डेली बात करने के लिए फोर्स मत करें इनको, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान ये डरते हैं, इनके अंदर डर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे या फिर आपको अपना लेंगे, तो ये नहीं करेंगे ये सब, ये डरते हैं इंसान, इनके मन में डर है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे आई एम अफ्रेड ऑफ लव की एनर्जी है, जहाँ पे इनको प्यार तो करना है, लेकिन फिर भी वैसे नहीं पूरे समाज के सामने हल्ला चिल्ला करके अनाउंसमेंट करके, वैसे नहीं, ये करेंगे अंदर अंदर वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इंटेंशन में इनके आपको पाना है, आपको हासिल करना है, ऐसी एनर्जी है। एडिक्टेड है ये इंसान, आपको दिन भर ये इंसान सोचते हैं, दिन भर इनके दिमाग में आप चलते हो। आई डे ड्रीम अबाउट यू, सुबह रात दिन भर आप इनके दिमाग में चलते हो, ठीक है। सुबह में सपना देखना होता है ना कि खुले आंखों से सपना देखना, वैसी एक एनर्जी। ये आपको दिन भर इमेजिन करते हैं, दिन भर आपको याद करते हैं, एडिक्टेड है आपसे ये इंसान, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे आपको पाना चाहते हैं इंसान, हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। पाना चाहते हैं लेकिन जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके साथ खेलना चाहते हैं, ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही हैं, इसलिए चाह के भी ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, और हर बार ये इंसान डेविल वाली प्रवृत्ति में आपके सामने आते हैं। आपको हमेशा लगता होगा इनको देख के कि ये डेविल की तरह, मतलब बहुत ओवर ऑब्सेस्ड, बहुत ओवर पॉजिटिव, ओवर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहते होंगे, या फिर फोर्स करते होंगे, या फिर हक जताते होंगे, या फिर बहुत अग्रेशन होगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे आपने पास्ट लाइफ में इनके साथ यही सब चीज़ें की हैं, इसलिए आपको दिखाने के लिए आए कि रिलीज़ कीजिए इन चीज़ों को। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत सेल्फ लव में हैं, पूरी एनर्जी वही बोल रही है कि आप बहुत सेल्फ लव में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी इस टाइम दे रहे हो, इस इंसान को आप नहीं देख रहे हो, जिसके चलते इनका पॉजिटिवनेस, इनका ऑब्सेशन आपके लिए और ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपने अपने दिल के आसपास एक वॉल क्रिएट कर ली है, और आप इनको और अपने लाइफ में एंटर करने नहीं दोगे। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो जब पिछले बार आपका दिल उन्होंने तोड़ा था, तो उसके बाद से ऐसा हो सकता है कि आप सेल्फ लव में आ गए हैं, आप इस इंसान को और पीछे मुड़ के आप नहीं देखे हो, या फिर आपने एक वॉल क्रिएट कर ली है अपने अराउंड, जहाँ पे ये इंसान को अपने लाइफ में री एंटर करने आप नहीं देना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ये इंसान ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अब कार्मिक बैगेज क्या है आप दोनों के बीच? आप दोनों बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत करेजियस हैं, ठीक है, या तो नहीं है
कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जो विशेष आपकी हैं उनके लिए आप काम नहीं कर रहे हो। मतलब यहाँ एनर्जी ऐसी है ना कि यहाँ बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है जो आप नहीं सीख रहे हो। पास्ट लाइफ के इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि आपको कुछ लेसन्स वो सिखा सके। देखिए यहाँ एनर्जी ऐसी है कि यहाँ कॉन्फिडेंट और करेजियस की कमी है, करेज की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पे, या तो आप में या तो फिर इस इंसान में, ठीक है, या फिर आप में भी होगा और इस इंसान में भी होगा, दोनों में होगा, ऐसा हो सकता है। जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ प्यार पे फोकस नहीं करके कुछ और चीज़ों पे भी फोकस करना है, कुछ और भी आपके लाइफ के एरियाज़ हैं जहाँ आपको फोकस करना है। सो अगर आप फेमिनाइन एनर्जी है और बहुत इमोशनल और बहुत प्यार में, फीलिंग्स में ही आपका फोकस है, अपने करियर, फाइनेंस, बिजनेस में आपका फोकस नहीं है, अपने आप में आपका फोकस नहीं था अगर, तो इस इंसान के आने के बाद आप अपने आप में फोकस करना, अपने करियर में फोकस करना, फाइनेंस में फोकस करना आपने स्टार्ट किया होगा। सो अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये लुक खत्म होगा, अदरवाइज आपको ये इंसान ट्रिगर करेंगे ऐसे ही, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों को ही थोड़ा सा करेज लेके आना है अपने अंदर, कॉन्फिडेंस लेके आना है अपने अंदर, और एक ओवर थिंकिंग है, नहीं कर पाएंगे वाली एक एनर्जी आप दोनों के अंदर है, जहाँ पे आपको चीज़ें स्टार्ट करने के पहले ही आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं हो पाएगा। या तो आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है या फिर आप दोनों की एनर्जी ऐसा हो सकती है, जहाँ कुछ करने के पहले आपको लगता होगा नहीं हो पाएगा। नहीं वाले शब्द से पहले स्टार्ट करते होंगे आप, नेगेटिविटी से पहले चीज़ें स्टार्ट करती होंगी, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव होना है आपको करेजियस होना है, आपको कॉन्फिडेंट होना है, जो कि आप नहीं हो रहे हो। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, जो इल्यूजन दिख रहा है, जो भी चीज़ें दिख रही है उसके ऊपर देखने की कोशिश करें, ठीक है। सो यहाँ पे लिख रहा है कि आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। सिर्फ ध्यान अगर अपने पार्टनर पे आपका है, एडिक्टेड है, ऑब्सेस्ड है अपने पार्टनर से, तो आपके लाइफ के बाकी के सारे एरियाज जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करोगे वहाँ पे भी आप, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं स्टक हो जाओगे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक जगह, एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है, यहाँ और भी आपके लाइफ के एरियाज़ है जहाँ आपको फोकस करना है और आपको आगे बढ़ना है, यही है लाइफ, है ना। लेकिन आप या तो पास्ट में आपके ऐसा बिहेवियर रहे होंगे या फिर पास्ट में इनके ऐसे बिहेवियर रहे होंगे जो कि अभी सरफेस हो रही हैं। सो इसको रिलीज़ करें और अपने बाकी के लाइफ के एरियाज़ में भी आपको फोकस करना है, ताकि आपका लव रिलेशनशिप उससे हील हो सके और चीज़ें स्मूथ हो सके, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कार्मिक लूप आप दोनों के बीच, ऑब्सेस्ड है आप दोनों एक दूसरे के लिए, कोडिपेंडेंट है। करना क्या चाहिए आपको यहाँ पे, अच्छा कोडिपेंडेंट है भी तो सिर्फ एक दूसरे को हर्ट करते हो आप दोनों, है ना। मतलब हर्ट ज़्यादा करते हो, बहुत प्यार होने के बावजूद भी हर्ट करते हो, नहीं चाहते हो फिर भी हर्ट करते हो। ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर डाउट की एनर्जी, मेरे हो तुम वाली एक एनर्जी जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। सो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। आप अपने पार्टनर से अटैच्ड हो, आपके पार्टनर आपसे बहुत अटैच्ड हैं, जो कि इतना अटैचमेंट, इतना मोह, इतना माया अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे ये मोह से आपको निकलना है, ये अटैचमेंट से आपको निकलना है। सो अटैचमेंट से कैसे निकलोगे, अटैचमेंट मतलब इस इंसान के ऊपर इतना फोकस आपका है कि आपके बाकी के एरियाज जो हैं वहाँ आपका ध्यान ही नहीं है। आपको करना क्या है, इस इंसान को, अगर ये इंसान है आपके लाइफ के एक पार्ट है, यस आपके लाइफ में ये इंसान आए हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए लाइफ के बारे में, प्यार के बारे में, और भी चीज़ों के बारे में, इनको थैंक यू बोलना है और इनको, इनके साथ ही आपके बाकी के जो एरियाज़ हैं आपके लाइफ के, उसमें भी आपको फोकस करना है, ठीक है। अपनी फैमिली पे, अपने आप में, अपने करियर पे, बिजनेस पे, फाइनेंस पे, अपनी लाइफ पाथ पे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, ऐसे और भी डायमेंशंस हैं जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, जो कि नहीं है। जब तक आपका फोकस वहाँ नहीं जाएगा, ऑब्सेशन इनसे ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये रिश्ता हील नहीं होगा, समझ रहे हो। यहाँ कार्मिक डेप्थ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं सीखने के लिए वो ये हैं कि आपका ऑब्सेशन पूरा अपने पार्टनर पे है, आपका एडिक्शन पूरा अपने पार्टनर पे है, फोकस पूरा एक इंसान पे है। पूरी लाइफ का जो फोकस है ना, आप एक इंसान पे आपने कर रखा है, जिससे कि आपके बाकी के डायमेंशन सही नहीं हो रहे हैं, या फिर ये रिश्ता भी सही नहीं हो रहा है। अगर आपका फोकस हर जगह पे बैलेंस वे में रहेगा तो ये रिश्ता भी आपका हील होगा, समझ रहे हो ना। सो ये आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। करना क्या है आपको, क्लियरिटी जो आपको नहीं मिल रही है। प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ पे ग्रोथ है, आपको अपने अंदर एक ग्रोथ लेके आना है ताकि आप और ज़्यादा इनको फील कर पाओ। आई एम डीपली इन लव विथ यू, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप पागलों की तरह इनको प्यार कर रहे हो, ठीक है। या फिर ये इंसान पागलों की तरह आपको प्यार कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के डायमेंशंस हैं वो सब इग्नोर हो रहे हैं, वो सब अवॉइड हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। सो बाकी के डायमेंशंस में भी आपको ग्रोथ की ज़रूरत है। माय गुडनेस, द एम्प्रेस की एनर्जी है। सो क्लियरिटी इस रीडिंग की ये है कि आपको एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करना है। एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि आप देवी की एनर्जी कह सकते हैं, या फिर बहुत हाई वैल्यूड एक फेमिनाइन एनर्जी
फेमिनाइन एनर्जी है ये, जहाँ पे आपको नर्चरिंग एक एनर्जी में शिफ्ट होना है। नर्चर करने का मतलब ये है कि जो भी आपके आसपास लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके इन्वायरमेंट, मदर अर्थ, जो भी है पूरे यूनिवर्स में, आपकी एनर्जी इतनी लवेबल होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी से सब हील हो। सो पहले तो आपको हीलिंग करनी है खुद की, आपको उस वाइब्रेशन में टैप इन करना है जहां आप हीलिंग वाली एक एनर्जी में टैप इन कर सके, जहां आपको देख के लोग हील हों। ठीक है, सो ये एक हाई वाइब्रेशनल फेमिनाइन एनर्जी है जहां पे आपको अपने आप में बहुत काम करना है। क्लैरिटी क्या है इस रीडिंग की, कि आपको क्लैरिटी ये मिल रही है इस टाइम पे कि आपको एम्प्रेस बनना है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी ग्रोथ की एनर्जी है, प्रेगनेंसी भी ग्रोथ की एनर्जी है। और आई एम डीपली इन लव विथ यू, मतलब आपका प्यार तब बढ़ेगा इनके साथ, या आपका प्यार तब हील होगा, ये रिलेशन तब हील होगा, तब सही डेस्टिनी में आप पहुँचोगे जब आप खुद को हील करोगे, एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आओगे और सारे डायमेंशंस में आपके फोकस होगा, सिर्फ प्यार पे फोकस नहीं होके बाकी के डायमेंशंस को भी आप प्रायोरिटी दोगे, तब जाके ये रिश्ता हील होगा आपका। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। सो एक इन एंड आउट वाला रिश्ता मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे प्यार तो बहुत है लेकिन फिर भी कभी ख़त्म होती चीज़ें फिर शुरू होती है। माय गुडनेस, कभी ख़त्म होती है फिर शुरू होती है, फिर ख़त्म होती है फिर शुरू होती है, फिर लगता है दोनों को कि जस्टिस करना चाहिए एक दूसरे के साथ, फिर मिलते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर अलग होते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो मुझे यही दिख रहा है। अगेन एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग ये अपॉर्चुनिटी है डिवाइन की तरफ से, ये रिवॉर्ड आप समझ सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक रिवॉर्ड की एनर्जी, जहाँ पे आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी देंगे इस इंसान के साथ कनेक्ट होने के लिए परमानेंटली। कब? जब आपको जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम आप करोगे, तब अपनी लाइफ के सारे डायमेंशंस में आपका फोकस होना चाहिए, सिर्फ एक पर्सन पे नहीं। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है बहुत ओवर एडिक्टिव, बहुत ओवर ऑब्सेशन, जहाँ पे अपनी ग्रोथ, अपनी करियर की ग्रोथ, वो सब में ध्यान नहीं है, बस इन पे ध्यान है। सो आपको ये नहीं करना है, यही है यहाँ पे लेसन्स आपको सीखने के लिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मुझे ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें मुझे कि ऐसी रीडिंग्स आप लोगों को कैसी लगती है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।